Hello there. Welcome back to 11th video of P for Vulnerability series. एंड आज जिस vulnerability के बारे में बात करने वाले हैं that is CSRF vulnerability over email field. ठीक है, अब पहले समझते हैं ना CSRF क्या होता है। CSRF यानी कि क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी। ठीक है, अब ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि एग्जैक्टली CSRF जो है वो होता क्या है, लाइक कैसे काम करता है। बेसिकली देखो, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी तो ये हम नॉर्मली समझ गए। ठीक है, अब ये बेसिकली होता है क्या ना, ये एक टोकन होता है, सीक्रेट टोकन होता है दो जो रेंडमली जनरेट होता है जब भी हम वेबसाइट में लॉगिन वगैरह कुछ करते हैं, अकाउंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, जो सर्वर यूज़र को देता है और हर इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट के साथ भेजनी पड़ती है उसको। ठीक है, अब इजी डेफिनेशन के हिसाब से मैं अगर आपको बोलूँ ना, CSRF एक सीक्रेट पासवर्ड है जो कि प्रूव करता है कि ये रिक्वेस्ट जो है असली यूज़र से आया है। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है ना, तुम जैसे कि किसी वेबसाइट में लॉगिन कर रहे हो। ठीक है, लॉगिन करने के बाद वहाँ पे जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है, कुछ भी रिक्वेस्ट मतलब कोई भी फॉर्म वगैरह है उसको सबमिट कर रहे हो या कुछ चीज़ अपडेट कर रहे हो। अब वो क्या होता है कि तुम्हारे सर्वर से, लाइक तुम्हारे ओन अपने ब्राउज़र से एक रिक्वेस्ट जाता है सर्वर पे, जो वेबसाइट का सर्वर होता है। ठीक है, उस पर रिक्वेस्ट जाता है विथ योर CSRF टोकन। ठीक है, एंड वो सर्वर क्या करता है, क्रॉस चेक करता है, फिर वेरीफाई करता है कि जो ये CSRF टोकन जो आया है यहाँ से, वो वेरीफाइड है या नहीं है, यानी कि वो यूज़र लेजिट है या नहीं है। अगर है तो ऑब्वियसली वो एग्जीक्यूट करेगा जो भी आप रिक्वेस्ट वगैरह डाल रहे हो, और अगर नहीं है तो वो बेसिकली क्या करेगा, आइदर उसको वो फॉल्स कर देगा, इनवैलिड कर देगा, या फिर अगर आप सबमिट कर रहे हो विदाउट अकाउंट क्रिएशन तो वो डायरेक्ट बोलेगा कि भाई जाओ अकाउंट पहले क्रिएट करो या फिर लॉगिन करो, देन आप ये रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हो, यानी कि रिडायरेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो CSRF टोकन इस तरीके से काम करती है। तो मैंने चलो एक एग्जांपल बताया, बस CSRF का और भी बहुत से केस होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक ही एग्जांपल है, लाइक ये एक वल्नरेबिलिटी है, CSRF टोकन ओवर ईमेल फील्ड। ठीक है, बट इसके भी CSRF टोकन या CSRF वल्नरेबिलिटी के भी और भी यूज केस होते हैं। ठीक है, कुकीज़ के साथ नो डिफेंस वगैरह और भी बहुत से अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अभी इस पे वल्नरेबिलिटी वर्क कैसे करता है ना, देखो सिंपल फॉर्मेट होता है। वो क्या होता है कि जो वेबसाइट होता है, ठीक है, वो वेबसाइट का लाइक ऐसा समझ लो कि वेरीफाइड नहीं होता है कि लाइक जो रिक्वेस्ट आ रहा है, ठीक है, वेबसाइट का सर्वर ये वेरीफाई नहीं करता है कि लाइक ये जो टोकन, देखो पहली चीज़ क्या है, टोकन क्रिएट नहीं करता है। ठीक है, जो वेबसाइट होती है या फिर वेब सर्वर होता है, वो पहले क्या होता है, यूज़र जब भी रजिस्टर या लॉगिन करता है वो क्या करता है, टोकन क्रिएट नहीं करता है। डेट इज CSRF का जो टोकन होता है, CSRF, सॉरी, हाँ, CSRF का जो टोकन होता है उसको आइदर वो क्रिएट नहीं करता, या फिर अगर टोकन क्रिएटेड है तब भी वो उसको क्या नहीं करता है, वेरीफाई नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई अटैकर है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो एक पेज या फिर एक सिंपल आप समझ लो HTML का कोड बनाएगा या फिर लिखेगा, जिसके इनसाइड में यानी कि बैकएंड में एक फॉर्म या फिर एक स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेगा, जिसमें वो क्या होता है, बेसिकली इस फील्ड में, ईमेल वाले फील्ड में क्या होता है, एक फॉर्म होता है जो बैकएंड पे एग्जीक्यूट हो जाता है, और जो कस्टमर या फिर जो यूज़र होता है, जो विक्टिम होता है, उसका ईमेल एड्रेस जो होता है वो अटैकर के ईमेल एड्रेस से चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है CSRF टोकन के अंदर, लाइक इस वल्नरेबिलिटी के अंदर। ठीक है, कोई दूसरे वल्नरेबिलिटी है तो वो दूसरे तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, तो इस वल्नरेबिलिटी में ये काम करता है कि पहली चीज़ तो क्या है, वो वेब ब्राउज़र कोई टोकन बनाता नहीं है, CSRF टोकन देता नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज़ वो वेरीफाई भी नहीं करता है कि जो रिक्वेस्ट सेंड हो रहा है फिर आ रहा है वो लेजिट है या नहीं है। तो पहली चीज़ क्या किया, अटैकर ने एक फेक वेबसाइट बनाया, उसके बैकएंड में या फिर उसमें लाइक स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट ऐड करके एक फॉर्म बनाया, वेबसाइट ओपन करते ही ऑटोमेटिकली वो फॉर्म एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, और एग्जीक्यूट होते ही जो भी एग्जीक्यूट किया जा रहा है जिस भी फील्ड पे, जैसे कि यहाँ पे ईमेल वाला फील्ड है, तो यहाँ पे वो क्या होगा, ईमेल चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। थ्योरेटिकली मैंने आपको बता दिया, मैंने समझा दिया, फिर भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं एक लैब पे करके कि आखिर ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द प्रैक्टिकल। ठीक है, अब मैंने लैब सेटअप कर दिया है, पोर्ट ट्रिगर का एक लैब है। ठीक है, अब ये जो साइट है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें वो CSRF वल्नरेबिलिटी है, जिसमें क्या किया जा सकता है, एक अटैकर एक विक्टिम को फेक वेबसाइट या फेक पेज के थ्रू अपना ईमेल एड्रेस चेंज करवा सकता है।
ठीक है। तो इस पे अभी हम चेक करेंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है, ठीक है। सो बट उससे पहले इफ़ यू आर न्यू, सब्सक्राइब कर देना, डू सब्सक्राइब, ठीक है, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलती है, सपोर्ट थोड़ा मिल जाता है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली बात है, इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियो, समझ आ रहा है, ठीक है, जाके लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है, दोस्तों के साथ और दूसरों के साथ शेयर करो। एंड थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, ठीक है, ताकि मैं ये P3 लाइक P4 के बाद P3 या P2 वाले सीरीज़ को भी मैं ला पाऊँ, ठीक है। पुराने वीडियोस यानी कि P4 के दूसरे वीडियोस अगर नहीं देखे हो तो जाके देख लेना, अगर आप न्यू हो, ठीक है, जाके ज़रूर देख लेना। एंड या डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, ठीक है। तो चलिए, अब इसमें क्या है, पहली चीज़ तो मैं दिखा देता हूँ। देखो ये क्या है, ये एक्सप्लॉइट सर्वर है। एक्सप्लॉइट सर्वर यानी कि देखो, ये तो नॉर्मल हमारा लैब हो गया, वेब एनवायरनमेंट हो गया, जहाँ पे हम एज ए यूज़र विजिट करेंगे, थोड़ा इसको देखेंगे एंड यहीं पे सारी चीज़ों को हम एग्जीक्यूट करेंगे। अब ये एक्सप्लॉइट सर्वर है। अब ये एक्सप्लॉइट सर्वर क्या होता है? एक्सप्लॉइट सर्वर क्या होता है कि बेसिकली ये एक तरह का ऐसा सर्वर है जो कि क्या करता है, एक रेस्पॉन्स देता है। ऐसा समझ लो कि इसके थ्रू बेसिकली एक CSRF पेज या टोकन हम बनाते हैं, जिस पे हम इसको लाइक यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, या रेस्पॉन्स को हम बनाते हैं, क्राफ्ट रेस्पॉन्स जो लिखा हुआ है, हम रेस्पॉन्स को बनाते हैं। एंड यहाँ से हम क्या करते हैं, विक्टिम को फॉरवर्ड करते हैं। एंड विक्टिम ओपन करते ही ब्राउजर पे वो क्या होता है, ईमेल एड्रेस चेंज हो जाता है। तो सिंपल सी चीज़ समझ लो कि ये जो एक्सप्लॉइट सर्वर है, यहाँ से हम एक फेक वेबसाइट विक्टिम को भेजते हैं, जिसको वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर देता है। मतलब ये लैब का एनवायरनमेंट है, बेसिकली कोई विक्टिम है नहीं जो क्लिक करेगा, बट ये लैब के एनवायरनमेंट में ये इस तरीके से ही काम करती है, ठीक है। हमने सेंड किया, अगर एग्जीक्यूट हो रहा है, ईमेल एड्रेस सेंड हो रहा है, तो ये लैब सॉल्व हो जाएगा। अब मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। एक्सप्लोर सर्वर की बात हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि ये जो वेबसाइट है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ माई अकाउंट पे एंड विल डू द लॉग इन। ठीक है, अब लॉगिन करने के बाद आप चेक कर सकते हो, ये उसका ईमेल एड्रेस है, ठीक है। अब ये जो ईमेल एड्रेस है, हम अब इस ईमेल एड्रेस को चेंज करेंगे, ठीक है। अब देखो, अटैकर क्या करेगा, अटैकर को पता है कि ये जो अकाउंट ये सॉरी ये जो यूज़र है, ये वाले साइट पे विजिट करता रहता है, एंड उसको ये भी पता है कि इस वाले साइट पे CSRF टोकन है नहीं। तो वो क्या करेगा, सपोज किसी यूज़र को टारगेट करता है, उसका ईमेल एड्रेस पता लग गया, ठीक है, क्या फिर वो एक तरह से ट्रिक करता है, जैसे मैंने पहले बताया, कोई फेक वेबसाइट पे, जहाँ पे वो ओपन करते ही ईमेल एड्रेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब सेम चीज़ हम अगर चेक करें उस हिसाब से, सपोज जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो ईमेल एड्रेस को पहले मैं अपडेट करूँगा, ठीक है। अपडेट करने से पहले हम यहाँ पे इंटरसेप्ट को ऑन करेंगे, देन मैं यहाँ पे अपडेट के ऊपर क्लिक करूँगा ताकि रिक्वेस्ट कैप्चर हो, ठीक है। ये रिक्वेस्ट कैप्चर हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये सेशन आईडी हमारा यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। एंड इसके साथ ईमेल का फॉर्मेट शो हो रहा है, यहाँ पे कोई CSRF टोकन जनरेट नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ आपको पता होती हो, मतलब होएगी कि जब भी हम कोई लॉगिन साइट पे कुछ अगर अपडेट या रिक्वेस्ट डालते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक CSRF टोकन जनरेट होता ही है, ताकि सर्वर को पता लग पाए कि ये यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, या फिर लेजिटिमेट है या नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो है, ठीक है, इसका है एक CSRF POC जनरेट करेंगे, जनरेट करके हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब इसके लिए क्या होता है, अगर हम प्रोफेशनल बफशूट प्रो अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक कर सकते हैं, एंगेजमेंट टूल, देन यहाँ पे जनरेट CSRF POC, इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और अगर आप कम्युनिटी यूज़ करते हो, वेबसूट प्रोफेशनल नहीं है, तो वीडियो चेक करो जो आपको अभी यहाँ पे शो हो रहा है, आई बटन पे भी दिख जाएगा। मैंने फुल प्रोसेस बताया हुआ है, जो आप वेबसूट प्रो फ्री में इंस्टॉल कर सकते हो विदाउट एनी इशू। कोई दिक्कत आता है तो कमेंट इट डाउन, मैं सॉल्व कर दूंगा, मैं बता दूंगा सॉल्यूशन, ठीक है। सबके लिए वर्क कर रहा है, मैंने भी उस तरीके से किया हुआ है, ठीक है। तो वेबसूट प्रो को उस हिसाब से आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे चेक कर सकते हो कि डॉक्यूमेंट फॉर्म सबमिट करके ऐसे ये आएगा, ठीक है। तो ये वाला वो स्क्रिप्ट है जो ऑटोमेटिकली क्या होता है, सबमिट होता है बेसिकली, यानी कि रन होता है, ठीक है। बस हम यहाँ पे क्या चेंज करनी है, हमें यहाँ पे बस वैल्यू को चेंज करनी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ईमेल एड्रेस में क्या है, FTSV कुछ भी ऐसे है, जो हमने पहले एंटर किया था, मैं दिखा देता हूँ। हमने ये वाला डाला था, अब इसको हम चेंज करेंगे किस पे, attacker@gmail.com पे, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ से इसको हटाऊंगा, एनकोडर को नहीं हटाना है, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखूंगा अटैकर, अटैकर लिख के मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रीजनरेट के ऊपर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू अटैकर का, ठीक है।
एंड यहाँ पे मैं ऑप्शन के ऊपर जाऊँगा, इसको चेक करनी है, ठीक है। यानी कि ये आपका शायद टिक होगा तो अच्छी बात है, अगर अनचेक है तो इसको चेक करो ताकि ये ऑटो सबमिट कर पाए, ठीक है। रीजनरेट के ऊपर जाने के बाद हमें क्या करनी है, हमें कॉपी HTML करनी है। HTML कॉपी करने के बाद नेक्स्ट वी हैव टू डू, यहाँ पे मैं इंटरसेप्ट ऑफ कर देता हूँ। देन हम चलेंगे यहाँ पे, देखो ये वाला यहाँ पे चेंज हो गया है, ठीक है। अब हमें इसको चेंज करनी है अटैकर वाले पे। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपल एक्सप्लोर वाले पे जाऊँगा। यहाँ पे जो हमने HTML कोड हमने कॉपी किया था, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ठीक है। जो हमने CSRF का HTML वो कॉपी किया था यहाँ से, ठीक है। कॉपी HTML करके क्लोज कर दिया क्या, सॉरी। ओके, एक एक मिनट दो, मैं बस ना थोड़ा दोबारा से इसको वो करता हूँ, जनरेट POC। ठीक है, हाँ। अब हम क्या करेंगे, ये जो HTML को हमने कॉपी किया था, ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, अभी स्टोर के ऊपर क्लिक करूँगा ताकि ये सर्वर पे स्टोर होगा, ठीक है। एंड डिलीवर टू विक्टिम हम करेंगे ताकि विक्टिम के पास जाए, विक्टिम ओपन करते ही ये चेंज हो जाए, ठीक है। डिलीवर टू विक्टिम हम करेंगे, करते ही क्या होगा, लैब सॉल्व हो गया। बट एक्चुअली में हुआ क्या है, अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा ईमेल एड्रेस चेंज नहीं हुआ। ओके फाइन, तो शायद इनके उस एक्सप्लोर सर्वर में कुछ इशू है, कोई बात नहीं। अभी हम एक और चीज़ करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्टली ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट करेंगे। कैसे, टेस्ट इन ब्राउज़र के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ये एक URL देगा, इसको हमें यहाँ से कॉपी करनी है, ठीक है। अब इसको मैं ओपन करते ही आप देखना ये ईमेल एड्रेस चेंज हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एंटर करूँगा सबमिट रिक्वेस्ट, स्ट्रीम फेल टू करेक्टली क्लोज करेक्टली, व्हाट। कोई बात नहीं, गिव मी सम टाइम, गिव मी सम टाइम। वैसे लैब देखो, लैब सॉल्व हो चुका है बेसिकली, एक ईमेल एड्रेस चेंज हो चुका है बंदे का, बट यहाँ पे हमें शो नहीं कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। लेट मी क्लिक ऑन माय अकाउंट, होम, माय अकाउंट, नहीं, चेंज शो नहीं कर रहा है। तो हमें एक दूसरा मेथड हमें वो करना पड़ेगा, व्यू एक्सप्लॉइट, ईमेल एड्रेस नॉट अवेलेबल। ओके, ठीक है, वेट, यहाँ पे टेस्ट इन ब्राउज़र और रीजन नेट कर लेते हैं, टेस्ट इन ब्राउज़र कॉपी। आई थिंक ये एक ऑन होगा तभी जाके होगा, वो प्रॉक्सी पे चलते हैं, ऑन करते हैं। नहीं, ओके, गिव मी सम टाइम, मैं इसको फिक्स करके दोबारा देखता हूँ। ओके, आई ट्राइड एवरीथिंग, ठीक है, बट ये चीज़ लाइक वर्क नहीं हो रही है। एक ईमेल देखो, लैब सॉल्व तो हो गया ऑब्वियसली, रिफ्रेश करूँगा तो सॉल्व ही आएगा, बट चीज़ क्या है ना, लाइक वो नहीं हो पा रहा है। ऑफ करते हैं, क्या बोलते हैं, ईमेल एड्रेस सो जो चेंज हुआ है ना, वो शो नहीं कर रहा है। ईमेल एड्रेस करेंटली अभी ये दिखा रहा है, ठीक है। ये भी चेंज हो जाना चाहिए, चाहिए था attacker@gmail.com पे, जो कि चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। बस यही एक दिक्कत है, वरना एवरीथिंग इज लाइक वर्किंग वेल, ठीक है। आई थिंक इनका अपना सर्वर में इशू है, आई थिंक लॉग आउट करके लॉग इन करेंगे तब दिख जाएगा। एक बार ट्राई करते हैं, या फिर वो पुराना ईमेल दिखेगा। हाँ, ये दिखा रहा है, कायदे से इसको चेंज होना चाहिए, जो कि चेंज नहीं हुआ है। बट मैं लैब का लिंक आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। एक बार आप लोग जाके ट्राई करना एंड मुझे बताना अगर मैंने कहीं पे गलती की है, ठीक है। एज पर माई नॉलेज अभी तक मतलब कोई गलती वैसे की नहीं है, प्रॉपरली परफेक्टली मैंने सब कुछ वर्क किया हुआ है। पर स्टिल आप लोग मुझे बताना, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इंसान है, इंसान से ही गलती होती है, ठीक है। इंसान गलतियों का पुतला है, ठीक है।
बट आई होप आप समझ पाए कि चीज़ कैसे वर्क होती है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगा, ठीक है, कमेंट में ही मैं आपको समझा दूंगा। एंड या दैट्स इट। बस थोड़ा लाइक वाइक कर दो, सब्सक्राइब वब्सक्राइब कर दी, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, ठीक है। बिकॉज मैं अभी देखो सभी चीज़ों को अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूँ और इसमें थोड़ा एफर्ट्स लगती है वीडियोस वगैरह बनाने में, ठीक है। एंड ओपन रख रहा हूँ वैसे सारी चीज़ों को, ठीक है। कोई कुछ इशू आ रहा है, कुछ एरर आ रहा है, सभी चीज़ों को ओपन रख रहा हूँ ताकि आप भी समझ पाओ कि अगर आपको भी सेम इशू या एरर आए तो किस तरीके से फिक्स करनी है या फिर कैसे चीज़ों को हैंडल करनी है, ठीक है। दैट्स इट।